बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत जी की निष्ठा देखकर। देखो, भरत जी ने भी किसी की बात मानी नहीं है, लेकिन सब भरत जी से प्रसन्न है। चलो एक नाम मैं और ले दूं, श्री लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लोग जानते हैं वो किसी की नहीं मानेंगे। बोलने का ढंग है केवल। हमारे श्री लक्ष्मण जी साफ कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ। सच तो यह है जो सफा होता है साफ कहता है। वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी शांत हो गए। श्री राम जी ने क्या कहा? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। हे प्रभु, धनुष पुराना था, छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। तो राम वचन सुन कछु को जुड़ा नहीं। श्री परशुराम जी थोड़े शांत हुए। लेकिन यही बात लक्ष्मण जी ने कही कि धनुष छूने से टूट गया, पर शैली देखो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो। बोलो। तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी। बात वही है। वही बात परशुराम जी को क्रोध से भर देती है, और वही बात शैली बदल जाए तो परशुराम जी के मन को बोध से भर देती है। तो लक्ष्मण जी सीधे सीधे कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, हम जानते ही नहीं है। हालांकि श्री लक्ष्मण जी के इस वाक्य का अर्थ बहुत लोगों ने गलत लिया है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हम तो लक्ष्मण हैं। न वे मानते थे किसी को, न हम मानते किसी को। न माता जी को माने, न पिताजी को माने, न गुरु जी को माने, लक्ष्मण है। मैंने कहा कि कौन कहता है कि श्री लक्ष्मण जी नहीं मानते? बोलो, उन्होंने तो कहा कि हम नहीं मानते। हमने कहा मानते नहीं कहा, उन्होंने ये कहा गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, मैं जानता नहीं हूं। और नहीं मानना अपराध है, और नहीं जानना अज्ञान है। तो लक्ष्मण जी कहते मैं जानता नहीं, और हम कहते हम मानते ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि फिर जानते क्या हो? का दूधमुहा बालक जिसका पैपान करता है उसी को जानता है। हे प्रभु, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। हे प्रभु, मेरे तो एकमात्र आप हैं बस, और मैं नहीं जानता। श्री राम जी बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे अतिरिक्त तुम किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण, अब एक काम करो, क्या माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। मांगो विदा मातु सन जाई। और श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तुरंत चले गए। श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और जब कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते हैं। जैसे कोई कहे कि बाजार में उस दुकान से सामान ले आओ, वो कहे दुकान जानते ही नहीं है, और थोड़ी देर में चला जाए, इसका मतलब दुकान जानता है। तो ये कहने की बात और है कि गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, पर माता जी को जानते हैं इसीलिए तो गए। माता ने पूछा, लक्ष्मण उदासी का कारण? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो बोले यहीं रहकर गुरु जी की, पिताजी की, माता जी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, तो बड़े प्रसन्न हुए।
फिर बोले जाओ माता से विदा ले आओ, तो मैं विदा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, जब वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किससे विदा लेने आए हो? मां, अगर मैं ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने यही तो कहा कि माता से आज्ञा लो। हाँ, यही तो कहा। तो तुम्हें पता है तुम्हारी माता कौन है? तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे पुत्र, तुम्हारी माता वैदेही हैं। और कितनी सार्थक बात कही। मां ने कहा कि तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं, अगर वैदेही के पुत्र हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण, भूरि भाग भाजन भयं